डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास विषय के क्षेत्र एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे कि इतिहास विषय का क्षेत्र क्या है और इसकी प्रासंगिकता या इसका महत्व क्या है। इतिहास विषय का क्षेत्र यद्यपि प्राचीन काल की दृष्टि से देखा जाए तो तब हम इतिहास विषय के क्षेत्र को मात्र घटना का विश्लेषण और घटना का वर्णन मानते थे और इस तरह प्राचीन भारत में मूल रूप से राजनीतिक, धार्मिक तथा सैन्य घटनाओं अर्थात युद्धों को ही इतिहास का क्षेत्र समझा जाता था। यही दृष्टिकोण प्राचीन यूरोप में और प्राचीन यूनान में भी प्रचलित था, क्योंकि यूनान के जो प्राचीन इतिहासकार हुए हैं उनमें से जैसे हेरोडोटस और थुसिडाइडस ने भी घटनाओं को ही इतिहास का क्षेत्र माना है और उन्होंने इन घटनाओं के वर्णन में, इन घटनाओं के विश्लेषण में गाथाओं और मिथकों का प्रयोग किया है। यद्यपि हेरोडोटस ने मनुष्य के कार्यों को थोड़ा बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखा है और मनुष्य के अन्य कार्यों को भी इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित किया है, परंतु उस काल में इतिहास के अध्ययन की कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी। यद्यपि धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ और इस इतिहास का क्षेत्र विस्तृत होता गया। इस तरह हम इतिहास के क्षेत्र का अध्ययन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर करते हैं। इतिहास के क्षेत्र के संबंध में पोलिबियस ने कहा है कि इतिहास का क्षेत्र व्यापक है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत घटनाओं की व्याख्या करना, कारणों का विश्लेषण और इतिहासकार के विचार इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं। और यदि हम काल क्रम की दृष्टि से इतिहास के क्षेत्र को समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में इतिहास का क्षेत्र यूरोप के संदर्भ में और यूनान के संदर्भ में घटनाओं को इतिहास मानना था और यूरोपीय इतिहास में, या हम ये कहें यूनान के इतिहासकारों द्वारा घटनाओं का जो अध्ययन किया गया और घटनाओं के अध्ययन में गाथाओं और मिथकों का प्रयोग किया गया। यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में भारतीय इतिहास को हम विभिन्न कथाओं, लोक कथाओं, जिनमें कि सत्य कथाओं को अर्थात सही घटनाओं को जोड़कर उसे कथा का रूप दिया जाता था। और इसी तरह हमारे प्राचीन महाकाव्य और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें प्राचीन काल के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो भारत के संदर्भ में हम प्राचीन शैक्षणिक या जिसे आपके शिक्षाप्रद कहानियों को, जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित हों, इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत मान सकते हैं। हमारे प्राचीन महाकाव्य इसी क्षेत्र में आते हैं। मध्यकाल में इतिहास पर धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, चाहे वह विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यूरोप का इतिहास हो, अर्थात
भारत या किसी अन्य देश का इतिहास। मध्यकाल की यह एक प्रमुख विशेषता रही है कि मध्यकालीन इतिहास धर्म प्रधान इतिहास रहा है। यूरोपीय इतिहास में इस काल में ईसाई धर्म के धर्मगुरु सेंट ऑगस्टाइन का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। सेंट ऑगस्टाइन ने इतिहास में ईश्वर को स्थापित किया और ईश्वरीय नगर की संकल्पना को मान्यता दी। इस तरह मध्यकाल में इतिहास पर नियतिवाद, धर्म आदि का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। आधुनिक काल में इतिहास का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया और अब इतिहास के अंतर्गत कुछ विशेष घटनाओं, युद्धों या राजनीतिक घटनाओं को ही महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि मानव मात्र के समस्त क्रियाकलापों को इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आज इतिहास मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों का इतिहास है। इसमें मानव जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है और इस तरह आधुनिक युग में इतिहास का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। इसके अंतर्गत राजनीतिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, दार्शनिक इतिहास आदि तमाम पक्ष सम्मिलित हैं। सीधा सा अर्थ है कि मानव जीवन का कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी पक्ष इतिहास से अछूता नहीं है। आज विश्व के साथ साथ प्रत्येक देश का, प्रांत का, नगर का, संस्था का, धर्म का, विज्ञान, साहित्य, कला, किसी का भी इतिहास हो सकता है और इतिहास लिखा जा रहा है। इस तरह वर्तमान में इतिहास का क्षेत्र असीमित हो गया है। तो इस तरह हम वर्तमान संदर्भ में इतिहास के विस्तृत क्षेत्र को समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि इतिहास का महत्व, इसकी प्रासंगिकता अथवा रेलिवेंस क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह समझना चाहेंगे कि इतिहास का उद्देश्य क्या है। कई विद्वान ये मानते हैं कि इतिहास का अध्ययन अनुपयोगी है, इसका अध्ययन उचित नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यक्ति को अपने वर्तमान से संतुष्ट रहना चाहिए और अतीत के संबंध में जानकारी प्राप्त करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कई ऐसे विद्वान हैं जो लिखते हैं कि इतिहास हमें केवल पुरानी यादों को ताजा करने का साधन मात्र है और इसलिए वो इतिहास को अनुपयोगी और समय को नष्ट करना मानते हैं। परंतु यदि हम गहनता से अध्ययन करें, गहनता से विचार करें, तो हमारे समक्ष स्पष्ट होता है कि इतिहास का उद्देश्य मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। पॉल वॉयस कहते हैं कि हमें अपने अतीत से जुड़ने में आनंद की अनुभूति होती है और मनुष्य यह आश्वस्त अपने को करता है कि वह अकेला नहीं है। दूसरी बात, अतीत के अध्ययन से हमें अब तक प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान उपलब्ध होता है। विज्ञान के क्षेत्र में हम जान पाते हैं कि अब तक किन किन क्षेत्रों में विज्ञान ने नवीन ज्ञान प्राप्त किया है। इसी तरह साहित्य, कला, गणित, हर विषय की अब तक की जो भी उपलब्धियां हैं, इतिहास के माध्यम से हमें उनका ज्ञान होता है। और जब हमें यह पता चल जाता है कि अब तक हमें उक्त विषय में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो हम उसके आधार पर आगे और उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान ने भी इस संदर्भ में उल्लेख किया है कि एक मनोचिकित्सक भी अतीत की जानकारी को प्राप्त किए बिना रोग मिटाने हेतु कोई दवा नहीं देता है। अर्थात
जब कोई रोगी बहुत समय तक किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित होता है तो चिकित्सक भी यह जानना चाहता है कि उस रोग का पूर्व इतिहास क्या है। डायग्नोस करने से पहले उसकी हिस्ट्री वह डायग्नोस में जानना चाहता है, और उस रोग की हिस्ट्री, उस रोग के इतिहास को जान करके ही वह उसको दवा देता है और उसका इलाज करना आरंभ करता है। और इस तरह किसी रोग के चिकित्सकीय प्रक्रिया में उसके अतीत का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अर्थात चिकित्सक के लिए भी रोगी का इतिहास जानना आवश्यक है। इसके साथ ही हमें इतिहास हमारी बौद्धिक संतुष्टि को भी हमें प्रदान करता है। हम जान जाते हैं कि हमने अब तक क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और इससे हमें अपने आत्मगौरव की संतुष्टि होती है। हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, हमारा गौरव बढ़ता है और हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। इतिहास के अध्ययन से हमें मानव जीवन के जो अब तक के अनुभव थे उन अनुभवों का ज्ञान प्राप्त होता है, और उन अनुभवों के आधार पर हम अपने आने वाले जीवन को बेहतर कर पाते हैं। इतिहास हमारे लिए प्रेरणा का भी स्रोत है, क्योंकि जब हम ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि किन विषम परिस्थितियों में उन महान व्यक्तियों ने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और इनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। निश्चित ही हम जब अपने महान व्यक्तित्वों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है कि किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और निश्चित ही इनसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। चाहे वो महात्मा गांधी हो या अब्राहम लिंकन हो जिन्होंने विषम परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हों, हमारे वैज्ञानिक हों जिन्होंने कि विषम परिस्थितियों में अध्ययन करके शिक्षा प्राप्त की, बाबा साहेब अम्बेडकर हों जिन्होंने कि विपरीत परिस्थितियों में भी विदेश जाकर अध्ययन किया। तो इन महान ऐसे ही जो महान व्यक्ति इतिहास में हुए हैं उनके व्यक्तित्वों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान करने वाले रानी लक्ष्मीबाई या अन्य जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वो हमारे लिए इसी कारण प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। प्रश्न उठता है कि इतिहास का उपयोग क्या है। इतिहास का उपयोग मानव जीवन को बेहतर बनाने में है। इतिहास के द्वारा मानव अपने जीवन को बेहतर बनाता है। इसके अध्ययन से हमें देश काल परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। हम अपने देश के इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो हमें गौरव की अनुभूति होती है कि अतीत में हमारा देश कितना गौरवशाली था और हमारी परंपराएं कितनी अक्षुण्ण और प्राचीन हैं। इनसे हमारे आत्मसम्मान को संतुष्टि मिलती है और हमारा मस्तिष्क गर्व से ऊंचा होता है। साथ ही साथ हमें इतिहास के द्वारा भावी समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता मिलती है। हम जब देखते हैं कि इस तरह की समस्याएं अगर अतीत में आई हैं, उनका समाधान किस तरह किया गया, तो निश्चित ही हम उसके आधार पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी, उनका सामना करने के लिए भी तैयार होते हैं। बेकन ने इस संदर्भ में लिखा है कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को विवेकवान बनाता है, इतिहास सत्य की स्थापना करता है और मानव विकास में आस्था उत्पन्न करता है। कॉलिंगवुड इतिहास के संदर्भ में लिखता है कि अतीत के मानवीय प्रयासों को जानकर ही हम वर्तमान में आगे कार्य करने का प्रयास या आगे अन्य कार्य करते हैं। इतिहास का सामाजिक उपयोग यह है कि इतिहास हमें मानव समाज के विकास की जानकारी देता है। इसके द्वारा समाज को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। अतीत के समाज के अनुभवों का उपयोग वर्तमान समाज करता है। राजनीति में जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं वो
पूर्व राजनीतिज्ञों के अनुभव का लाभ लेते हैं और इस तरह निरंतरता इतिहास में जारी रहती है। इसका लाभ राजनीतिक, कूटनीति आदि क्षेत्रों में निरंतर संबंधित क्षेत्र के व्यक्ति लेते हैं। साथ ही साथ इतिहास समाज की तरह ही व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के लिए यह एक सीखने का साधन है। इसीलिए कई विद्वानों ने कहा है कि इतिहास हमें एक प्रकार से ज्ञान प्राप्ति का साधन भी है। इतिहास हमें ज्ञानवान बनाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास हमको लोकतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देता है, हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना स्थापित करता है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि करता है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अतीत में घटित घटनाओं के आधार पर हम आने वाली घटनाओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं, उनका पूर्वानुमान कर सकते हैं और इस तरह उन घटनाओं के या आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इतिहास एक प्रकार से संकीर्णता का शत्रु है। यह हमें देश काल परिस्थितियों की जानकारी देता है और मानव समाज में एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह इतिहास हमें विभिन्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है।